व्यापारी जाग जाए तो लगता है कि समस्या बड़ी हो गई तभी जागता, नहीं तो व्यापारी वर्ग जागता नहीं। वो तो जब तक मुनाफा मिलता रहेगा जागता रहेगा। और हो सकता है कि अगर कचरे की या खतरे की बात भी करे तो भी उसमें मुनाफे की सोच है। तो बहुत सारे अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां CO2 इमिशन के बारे में सतर्क हो रही हैं, जनता को बता रही हैं, तो मामला गंभीर तो लगता ही, क्योंकि आज से 15-20 बरस पहले तो उनको लग नहीं रहा था ये चीज। और आज जब वो कह रहे हैं तो जाहिर है उन सब के पास डाटाज भी होंगे, रिपोर्ट्स भी होंगे, और ईयरली बेसिस पे कितना बढ़ रहा है ये भी होगा। तब सोचने वाली बात है कि आज से 50 बरस पहले जो कंपोजिशन ऑफ एयर था, दैट टू से कि ऑक्सीजन 20%, नाइट्रोजन 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 13%, SO2 और सारी जितनी तमाम गैसें, तो क्या CO2 का लेवल उससे ज़्यादा बढ़ गया या वो बरकरार है? अगर वह बरकरार है तो ये सब गिमिक्स हैं जो लोग बात कर रहे हैं। अगर उसमें 1 भी बढ़ा है तो चिंता की बात है, क्योंकि नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। और अगर वैसा है तब सोचना होगा कि क्या क्या करना है। वह जो अनाधुन कोयला जला रहे हैं, तेल जला रहे हैं, गैस जला रहे हैं, कुछ भी जल रहा है, CO2 बनेगा ही बनेगा। न्यूक्लियर में भी अगर रेडिएशन हो रहा है तो वो दूसरा खतरा है, CO2 नहीं बनेगा, वो एक अलग बात है। तो जितना फ्यूल बर्न होगा CO2 होगा ही। अब अगर प्रकृति में देखें जितना CO2 बनता है, अगर पेड़ उसके बराबरी मात्रा में उस CO2 को ग्रहण करने लायक रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। अगर पेड़ कम हो रहे हैं और तेल ज़्यादा जल रहा है तो नेचुरल बैलेंस खराब होता है और वो एक दिशा के तरफ ले जाता है जो खतरे की घंटी या खतरे को लेके आता है। अब विकासशील कहें कि भाई खतरा है और विकसित देश को करना चाहिए, पहले वो करें तब हम करेंगे, या विकसित देश कहें कि नहीं नहीं हम तो कोयले बंद कर दिए, अब तुम भी बंद करो, और जो बंद करने के बाद बिजली के लिए टेक्नोलॉजी लाओगे वो हमने बना ली है, वो खरीदो। तो ये अच्छे काम में धोखे देने वाली बात होती है और लोगों को ये हजम नहीं होती है। आज अगर बहुत सारे देशों ने अपने कोयले के पावर प्लांट बंद करने शुरू कर दिए हैं और वह उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां रिन्यूएबल एनर्जी के दूसरे सोर्स जैसे विंड मिल में अपनी क्षमता, सोलर में, हाइडल में ये ले आए हैं या न्यूक्लियर में, तब वो दूसरे देश जिसको उसने आज से 20 से 25 वर्षों तक कोयले की टेक्नोलॉजी, कोयले के संयंत्र बेचे हैं और जो मुश्किल से अपने उस कर्ज से उबर पाए हैं, आज वो कहें कि नहीं वो सब बंद कर दो क्योंकि CO2 इमिशन बढ़ रहा है, हमने तो बंद कर दिया। तो बड़ी अजीब सी चीज़ होती है कि दूसरी टेक्नोलॉजी भी आपसे क्यों नहीं। यहाँ विकासशील और विकसित देशों में एक झगड़ा शुरू होता है, तब वही एक खतरे को बड़ा बताना, मीडिया को अपने कंट्रोल में करना, ये शुरू करते हैं। जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात हुई, तो वह तो जो पोलर रीजन और इक्वेटर रीजन में थोड़ा थोड़ा अगर डेप्थ में या थिकनेस में देखेंगे अंतर होता है, और एक ग्रह की ओजोन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। तुम्हारे चाहे फ्रीऑन हो जो AC के गैसेस हैं उससे या दूसरे गैसेस से असर नहीं पड़ेगा, ये बचकानी बातें होती हैं। वो एक जगह होल दिखा देंगे, वो इक्वेटर में है, वो होता ही है कुछ समय। CO2 इमिशन के बारे में जो दूसरी चीज़ें हैं जो वाकई में चौंकाने वाली है कि पिछले 15-20 वर्षों में मौसम में और क्लाइमेट में तब्दीली बहुत तेज़ी से आ रही है। ठंड है तो बहुत ठंड है, बर्फ़ गिर रही है तो 4-4 मीटर की बर्फ़ गिर गई है ऐसे देशों में जहाँ शायद बर्फ़ नहीं गिरती थी। अरब कंट्रीज तक में बर्फ़ गिर गई जो पानी के लिए तरसते, और गर्मी 48 डिग्री तक जा रही है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का
कॉन्सेप्ट या उसके बारे में लोग कहें वो काफ़ी हद तक सच नज़र आता है, लेकिन इसको दूर करने के मल्टीफेरियस वे होने चाहिए। जैसे आप कंजम्पशन कम करें और वहाँ जो CO2 ग्रहण करने वाले हैं पेड़ लगाएं ज़्यादा। तो दोनों तरफ से आपको आगे बढ़ना होगा। पॉपुलेशन पे ध्यान दें, समाज पे ध्यान दें कि लोगों में कंज्यूमेंस की जो भावना है वो कम। आज आप कारों के नए नए रोज मॉडल लेके आते हैं, रेसिंग कार लेके आते हैं, जो वो कहते हैं अगर रेसिंग कार आप फरारी खरीद रहे हैं या 10 लाख की मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं 1000 सीसी की, तो आप तेल की चिंता करते हैं क्या? एवरेज देख के तो नहीं लेते हैं ना। अगर ऐसे में दूसरे तरफ के लोग बोलते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, तो वो कहेंगे तुम ध्यान दो ना, हम कर रहे हैं और तुम ध्यान दो। तब उन पर नियंत्रण कुछ है या नहीं है? क्या फ्री मार्केट, ग्लोबल इकोनॉमी, क्या आप सारे रिसोर्सेज खत्म करके और दूसरों को परेशान कर सकते? इस पर चर्चा की जरूरत है। तो जितने नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज आई, उसके फेल्योर होने के कारण यही है कि फ्री एक्सपेंडिचर, अनचेक्ड कंजम्पशन को कहाँ तक आप उचित समझते हैं, जिसके कारण कई देश के देश खराब हो रहे हैं या जनरेशन खराब हो रही है। तब एक पूरी की पूरी इकोनॉमिक थ्योरी भी लेके आनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं CO2 के उससे जो हमको देखने हैं। बहरहाल जो हम कर सकते हैं, तो हमको मितव्यता से जीने की जो हमारे पुरखों ने सलाह दी कि उतना ही इस्तेमाल करो जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कदापि नहीं। कार की ज़रूरत है तो एवरेज देख लो, कंफर्ट के साथ। घर में कूलर से काम चलता है तो AC मत चलाओ। अगर आपका सोलर से चलता है काम तो रूम हीटर मत चलाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सबको करनी चाहिए। वो चाहे बांग्लादेश में बैठा हो, चाहे वेनेजुएला में जहाँ तेल है, या यूनाइटेड अरब अमीरात, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा तो करना है। तब जाके जो एक हम सब के ऊपर खतरा है, जो CO2 एमिशन का है या दूसरे नॉक्सियस गैसेस का है या सल्फर ट्राइऑक्साइड का है, एसिड रेन का खतरा है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं या उससे थोड़ा खतरे से अपने को सुकून में ला सकते हैं।